पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज़ किया था स्ट्रिंग को, और इस वीडियो में हम रिवाइज़ करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 लिस्ट को। तो लिस्ट वैसे तो आपका सेम है क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, बस यहाँ पे आपके कुछ इनबिल्ट फंक्शन और इसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है चैप्टर नंबर 13 लिस्ट इन पाइथन को। तो देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले लिस्ट हमारी होती क्या है? तो लिस्ट हमारा एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक आपका इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज अ इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर where we can store different type of data values, different types of data values। यानी कि आपका जो लिस्ट है ये एक आपका इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर हम तब बोलते हैं, और इसको मैंने इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर इसलिए कहा है क्योंकि आपका कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी आगे आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में 12th के अंदर आपका स्टैक है, क्यू है, वैसे ही इनको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक डेटा स्ट्रक्चर में आपको उस डेटा को एक्सेस करने का या उसको मैनिपुलेट करने का एक यूनिक तरीका होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है या सिंपली लिस्ट है या टपल है, ये तीनों ही हमारे सीक्वेंस के अंदर आते हैं। तो इनको मैनिपुलेट करने का तरीका सिंपल सा है, इनको हम इंडेक्सिंग के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि कोई भी इनका एलिमेंट अगर हमको एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इनके इंडेक्स का यूज़ करते हैं, तभी इसको हम इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक वे होता है किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करने का। अब यहाँ पे जो लिस्ट है इसको अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने का तरीका सिंपल है। हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम सेपरेट करते हैं आपका कॉमा से। तो यहाँ पे एक लिस्ट का सिंपल सा हमारा एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने कहा कि आपकी जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। यानी कि एक लिस्ट के अंदर आप चाहें तो सभी के सभी जो एलिमेंट है उनको एक टाइप का रखिए। जैसे अभी अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो ये सिंपली हमारा इंटीजर टाइप की लिस्ट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे अब हेलो लिखता हूँ और एक वैल्यू मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 18.5, तो अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ को इसने एक ही वेरिएबल में स्टोर किया है और इसमें बिग ब्रैकेट है, तो ये हमारी लिस्ट हो गई। तो डेफिनेशन हमारी सिंपल है कि डेटा स्ट्रक्चर है इनबिल्ट जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैल्यू को स्टोर करेगा। यानी कि देखिए आपका ये इंटीजर है, फिर एक स्ट्रिंग आ गया, फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट आ गया, और जो हमारी लिस्ट है ये हमारी म्यूटेबल भी होती है। ये हमारी म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है ये चेंज हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग इसकी हम समझें तो इंडेक्सिंग आपका सेम है। देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप पहले पूरा देखिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग का टॉपिक है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे सेम मिलेंगे, तो उनको मैं ज़्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। जो आपके लिस्ट के यहाँ पे अलग से टॉपिक है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनकी पूरी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ पर आप उनको चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी आपका सेम है, सीक्वेंस है, तो इसके अंदर भी आपका इंडेक्सिंग होगी। तो इंडेक्सिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव में आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड 4, एंड नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ पे म्यूटेबल है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे A0 लिखूँ और इसके अंदर अगर मैं 100 असाइन करता हूँ तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। यानी कि 0 एलिमेंट में अभी 14 था, अब हमने यहाँ पे 100 कर दिया। या इसकी जगह अगर मैं कोई नाम लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये सिंपली यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन यही चीज़ आपका टपल के अंदर पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो इम्यूटेबल है, उसमें चेंज नहीं होते। और प्रीवियस वीडियो में जो स्ट्रिंग हमने समझा, स्ट्रिंग भी हमारा जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसमें भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हेलो लेता हूँ एंड देन मैं कहूँ कि A0 पे हमारा H की जगह यहाँ पे P आ जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होते, एक बार बना दी तो फिर चेंज नहीं होंगे, लेकिन लिस्ट में ये पॉसिबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो इंडेक्सिंग भी आपको समझ में आ रही होगी कि इंडेक्सिंग आपका सेम होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा लूप की मदद से अगर एक्सेस करना हो तो वो भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्स इन ए अगर मैं लिखूँ तो एक्स में सबसे पहले वैल्यू आएगी 14, देन 17, देन 18, देन हेलो, देन 18.5। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ
तब तो आई होप आपको आउटपुट आ गया होगा। सबसे पहले 14, 17, 18 हेलो एंड 18.5। अब देखिए, जब भी एक सीक्वेंस के अंदर आपका एक सब सीक्वेंस होता है, बेसिकली दो ही जगह पे हो सकता है। आपका स्ट्रिंग के अंदर तो सब स्ट्रिंग नहीं आएगी, पूरी स्ट्रिंग ही उसको हम बोलेंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर देखिए, लिस्ट अपने आप में एक सीक्वेंस है और इसके अंदर एक और सीक्वेंस है। तो जब भी मैंने बताया था कि जब भी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आएगी, जैसे लूप के अंदर लूप, तो उसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप बोलते हैं। वैसे ही आपका अगर हम इफ़ के अंदर इफ़ को यूज़ करें तो उसको हम नेस्टिंग ऑफ इफ़ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, जो स्लाइस जो आपका जो सीक्वेंस है, उसमें यहाँ पे नेस्टिंग हुई है, यानी कि एक हमारा पूरा यहाँ पे सीक्वेंस है लिस्ट, उसके अंदर एक सब सीक्वेंस है स्ट्रिंग। तो कई बार हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस लिस्ट में से हेलो को एक्सेस करना है, तो वो तो आसान है, यानी कि आप लिखेंगे ए, देन इसका जो इंडेक्स नंबर है, नेगेटिव से एक्सेस करना चाहते हैं तो -2, और पॉजिटिव से करना चाहते हैं तो आपका 3। तो इससे पूरा हेलो तो आ जाएगा। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आपको इसमें केवल ELLO को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे ए, एंड ए के बाद हम गए 3 पे क्या है? पूरा हेलो। एंड इसके बाद हमको क्या चाहिए? ELLO। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, केवल आपने को अगर स्लाइसिंग आती है स्ट्रिंग के अंदर तो आप बना लेंगे। स्लाइसिंग का तरीका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट हम दे देते हैं 1, तो 1 पे आपका ई ही आएगा, और एंड पॉइंट नहीं देते। तो एंड पॉइंट नहीं देते हैं तो क्या होता है? कंप्लीट आता है। तो इससे हमको क्या मिलेगा? केवल ELLO यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा। काफ़ी सिंपल सा इसका आउटपुट था। आई होप आपको एक सीक्वेंस में से सब सीक्वेंस को कैसे एक्सेस करना है ये आ गया होगा। अब मान लीजिए अगर हेलो के साथ एक और यहाँ पे चीज़ होती और वो भी लिस्ट के अंदर होते, तो सीक्वेंस के भी अंदर सीक्वेंस, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक और ब्रैकेट बढ़ाएंगे, एंड उसमें जो भी चीज़ें हमें एक्सेस करनी है उसको हम स्लाइसिंग की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है स्लाइसिंग का, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। तो स्लाइसिंग भी आपका सेम है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एलिमेंट दे देता हूँ 17, 18 हेलो, एंड आपका फॉर एग्जांपल 14, 21। तो स्लाइसिंग सेम है, जैसा आपका स्ट्रिंग के अंदर होता है यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, चलिए एक एग्जांपल तो हम लेते ही हैं। अगर मैं लिखता हूँ ए और मैं लिखता हूँ 2 से इसको स्टार्ट करो, और बाकी मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, लेकिन यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है 0, 1 एंड 2 यानी कि हेलो, तो हेलो आएगा यहाँ पे। एंड दूसरा हमारा यहाँ पे 14 भी आएगा और आपका 21 भी आएगा। तो सिंपल सा है। अब देखिए, कई बार एरर जो आती है ना, एरर में कई बार ये प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आप यहाँ पे हेलो लिखें और हेलो में डबल कोट्स यूज़ नहीं करते, आपने इसको इस तरीके से अगर लिखा, तो ये हेलो यहाँ पे आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हेलो आपका एक वेरिएबल नेम की तरह दिख रहा है। क्योंकि हेलो एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैंने लिखा हेलो, एंड उसमें अगर कोई वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे 100 अब मानेंगे अगर ये चीज़ हमने पहले लिखी हुई है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को कभी भी डबल कोट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं तो सिंपली आपको वहाँ पे एरर मिलती है। तो आई होप आपको स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी सेम है। और इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं, तो पहला ऑपरेटर यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है एडिशन के लिए। वैसे ही हमारा दूसरा यहाँ पे ऑपरेटर था मल्टीप्लाई, आपका रेप्लिकेशन के लिए। थर्ड था मेंबरशिप इन एंड नॉट इन। एंड फोर्थ हमारे थे आपके रिलेशनल, यानी कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वस टू, नॉट इक्वस टू। ये सभी भी आपके स्ट्रिंग की तरह ही काम करते हैं। यानी कि दो स्ट्रिंग को एडअप करना हो तो प्लस ऑपरेटर है, एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट करना हो तो मल्टीप्लाई या रेप्लिकेशन या स्टार ऑपरेटर है। एक स्ट्रिंग के एक लिस्ट के अंदर हमने एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना हो तो इन ऑपरेटर है। और दो लिस्ट को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। तो स्ट्रिंग में जैसे हम इंडेक्स नंबर के बेसिस पे कंपेयर करते थे, यहाँ पे भी सेम है। एक लिस्ट हमारे पास है जिसमें ये एलिमेंट है, और दूसरी लिस्ट मैंने ले ली 18, 21, एंड इसमें मान लीजिए दो ही एलिमेंट है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बड़ी लिस्ट कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी लिस्ट ये है, क्योंकि इसके पहले ही इंडेक्स नंबर पे 18 है, उसमें 17 है। दोनों सेम होते तो क्या होता? नेक्स्ट इंडेक्स नंबर कंपेयर होता। तो इसका जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सेम है आपका स्ट्रिंग की तरह। तभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ऑलमोस्ट सेम है, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं।
तो इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट होंगे, तो इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो यूनिवर्सल हमारे फंक्शंस हैं, जैसे हमारा लेंथ फंक्शन है या लेन फंक्शन है, तो इसके अंदर हम कोई भी सीक्वेंस लिखें तो उसकी लेंथ आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ ए, तो ये हमको दे देगा सिंपली 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हमारे हैं। इसके अलावा अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो ये भी हमें पता है कि लिस्ट फंक्शन से हम किसी दूसरे सीक्वेंस से लिस्ट में आपका कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अलावा सबसे पहले हमें ये पता है कि जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है, उसमें चेंज नहीं होते, तो वैसे कोई फंक्शन भी नहीं होंगे। लेकिन ये म्यूटेबल है तो इसमें चेंज हो सकते हैं, तो चेंज के लिए कुछ हमारे फंक्शंस होंगे। जैसे पहला हमारा फंक्शन है, हमारे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट में हमने लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारा है अपेंड। डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। प्रिंट ए डॉट अपेंड, या अगर आप प्रिंट नहीं भी लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ ए डॉट अपेंड और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, इस लिस्ट के लास्ट में, देखिए अपेंड फंक्शन हमेशा ही लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। अपेंड करेंगे टुडे तो इस लिस्ट में एक और एलिमेंट आ जाएगा जिसका नाम है टुडे। तो सिंपल है अपेंड फंक्शन। वैसे ही मान लीजिए हमने कहा चलिए लास्ट में आपका इंसर्ट हो गया, बीच में कहीं पे इंसर्ट करना हो, मान लीजिए हमको 18 और 17 के बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन है उसका नाम ही इंसर्ट है और तरीके सबको यूज़ करने के सेम है। सबसे पहले लिस्ट का नाम या कंप्लीट लिस्ट, देन डॉट के बाद फंक्शन का नेम। तो इंसर्ट करना है पहले इंडेक्स नंबर पे, और क्या इंसर्ट करना है, मान लीजिए 100 इंसर्ट करना है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 100 इंसर्ट करेगा, 17, देन यहाँ पे 100 आएगा, देन 18 एंड सो ऑन। तो दोनों हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अगर लास्ट में इंसर्ट करना है तो अपेंड, बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फंक्शन। अब मान लीजिए आपको एक लिस्ट के साथ दूसरी एक बड़ी सी लिस्ट को ही पूरा का पूरा एडअप कर रहा है, दोनों को आपने एडअप करना है। हम मान लेते हैं ए के साथ साथ हमने ए के पीछे बी को इंसर्ट करना है, बी में 18, 21 है और ए में ये एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इंडिविजुअल एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस करके अपेंड करते जाइए, या यहाँ पे आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना, तो ए को बढ़ाना है और उसमें बी को इंसर्ट करना है। अगर इसको रिवर्स करेंगे बी इंटू ए, तो पहले बी आएगी उसके पीछे ए इंसर्ट हो जाएगी, और ए कॉमा बी करेंगे तो ए के पीछे बी आपकी आएगी, यानी कि टुडे के बाद यहाँ पे एलिमेंट जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 18 और 21 भी यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सा है। तो हमने को इंसर्ट करना तो आ गया, इंडिविजुअल एलिमेंट करना है तो अपेंड, बीच में कहीं करना है तो इंसर्ट, पूरी लिस्ट को इंसर्ट करना है तो एक्सटेंड हो गया। तो अब बात करते हैं डिलीट करने की। तो देखिए डिलीट करने के लिए भी सेम है। अगर लास्ट से डिलीट करना है तो इसके लिए है पॉप फंक्शन। ए डॉट पॉप अगर हम करेंगे और ए में अगर करें और इसमें माने ये सारे हमारे एलिमेंट हैं, तो लास्ट से 21 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो है लास्ट से रिमूव करने का। बीच में से कहीं अगर रिमूव करना है तो पॉप के अंदर हम यहाँ पे देखिए पॉप में ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन नहीं देंगे या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो लास्ट से रिमूव होगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो अब क्या होगा, जो पहले इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 18, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव करने का है। इसके अलावा एक यहाँ पे फंक्शन है ए डॉट क्लियर। तो क्लियर फंक्शन नाम ही बता रहा है कि ये सभी एलिमेंट को या डेटा को क्लियर कर देगा, और जो हमारे पास लिस्ट बचेगी वो एक एम्प्टी लिस्ट होगी। तो एम्प्टी लिस्ट होगी, वेरिएबल होगा लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए किसी भी डेटा वैल्यू को या किसी भी वेरिएबल को पाइथन में कम्प्लीटली अगर आपने डिलीट करना है तो इसके लिए हमारा एक इनबिल्ट कीवर्ड आता है जिसका नाम है डेल। तो अगर आप लिखते हैं डेल ए, तो इससे क्या होगा, ये वेरिएबल के साथ ही डिलीट हो जाएगा। देन अगर आप ए को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे नेम एरर आएगी। अगर आपने एक ही साथ मल्टीपल जो वेरिएबल हैं या वैल्यूज़ हैं उनको डिलीट करना है तो आप कॉमा का यूज़ करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मान लीजिए ए पूरी लिस्ट है, बी भी एक लिस्ट है, सी में भी कोई वेरिएबल आपका कोई डेटा वैल्यू है, तो आपने लिखा डेल स्पेस ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इससे क्या होगा, हमारी सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियर फंक्शन का काम, एक्सटेंड फंक्शन का काम और साथ में डेल फंक्शन का काम भी। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो इसमें मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये सब चीज़ें भी आप निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, अगर मैं लिखूँ मिनिमम इन ए या मैक्सिमम इन ए
या आपका सम इन ए या आपका एवरेज इन ए, ये तो आपके बेसिक से फंक्शन है। तो ये सबका सम निकाल देगा, मैक्सिमम निकालेगा, एवरेज निकालेगा। बस यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि टाइप आपका सेम हो, टाइप शुड बी सेम। जैसे देखिए मिनिमम ए मैंने बोला, लेकिन अब ये मिनिमम नहीं निकाल पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी है। अगर सभी के सभी आपके इंटीजर होते तो उन इंटीजर वैल्यूज़ में से मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, उन सबको ऐड अप करके उनका सम कितना आ रहा है, उन सब का एवरेज क्या है, तो ये सभी चीज़ें हम इन इनबिल्ट फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे और भी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो आप रिसर्च कीजिए कौन कौन से और यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे रिमूव फंक्शन आपके पास है एंड रिप्लेस फंक्शन आपके पास है, तो इन सभी फंक्शंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं आपका लिस्ट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, तो बाकी चीज़ें तो सेम है जैसी हमारी स्ट्रिंग के अंदर होती हैं, एंड बाकी जो बचे हुए इसके टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 31। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 32, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला जो डेटा टाइप है टपल्स को, वीडियो नंबर 32।